नमस्कार मित्रों, मैं हूँ पूजा पटेल। मैंने स्पेशल एजुकेशन में मास्टर किया हुआ है। आज मैं आपके साथ बात करूँ स्पेशल एजुकेशन। तो ये स्पेशल एजुकेशन है क्या? ये स्पेशल एजुकेशन यानी कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं, स्पेशल बच्चे तो ये कौन से बच्चे होते हैं? तो मैं बात करने जा रही हूँ आज डिसेबिलिटी के बारे में, जिसमें हम आपको डिसेबिलिटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं। क्योंकि आजकल ये डिसेबिलिटी के बारे में नो डाउट अलग अलग जगह से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहती होगी, अलग अलग जगह से सारी बातें आप लोग जानते होंगे। बट हमारा जो मेन उद्देश्य ये है कि मैं एक पेरेंट हूँ, तो मैं एक माँ हूँ। जब मुझे पता चला कि भाई मेरे बेटे को ऑटिज़म है, मेरे बेटे को साथ साथ में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, तो मुझे बहुत गहरा एक शौक लगा था कि भाई ये क्या होता है। हमारे जैसे पेरेंट्स, मेरे जैसी माताएं हैं, जो आजकल टेक्नोलॉजी का डिजिटल युग चल रहा है और सबके पास स्मार्टफोन अवेलेबल है। मैं मेरे समय की बात करूं तब इतने स्मार्टफोन नहीं थे, तो मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी कि मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था डिसेबिलिटी के बारे में। तो मुझे लगा कि कहीं पे भी आज नो डाउट काफ़ी सारी अवेयरनेस आई है, समाज में बहुत सारी चीज़ें चल रही, नई नई चीज़ें सबको मिल रही, फिर भी मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई एरिया आज भी ऐसा है जहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है पूरी तरह से। उनको जो माहिती मतलब जो मिलनी चाहिए वो कहीं ना कहीं चुक रही है। आज मैं आपको डिसेबिलिटी के बारे में जो मेरी पहले टॉपिक में ले जा रही हूँ वो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी कि बौद्धिक अक्षम। हिंदी में इनको बौद्धिक अक्षम कहते हैं, इंग्लिश में इनको इंटेलेक्चुअल डिसेबल कहते हैं। पहले इनको मेंटल रिटार्डेशन कहा जाता था। बहुत पहले की बात करें तो इंग्लिश में इनको मेंटल रिटार्डेशन और हिंदी में इनको मंदबुद्धि, गुजराती में भी ऐसे मंदबुद्धि ऐसे कहा जाता था। बट धीरे धीरे समाज में ऐसी जागरूकता आई, इनके लिए एक पूरा एक्ट बना। और अपने जो जैसे वो बात करते हैं कि अपने प्राइम मिनिस्टर ने इनको डिसेबल पर्सन को, जो भी डिसेबल है उनको कॉमन एक दिव्यांग शब्द कह दिया। तो अभी आज ये दिव्यांग जन कहलाते हैं। इनका जो ये बौद्धिक अक्षम, इनका जो बौद्धिक लेवल जो होता है, इनकी जो सीखने की जो गति होती है वो सामान्य से थोड़ा डिफरेंट होती है। या तो उनका जो बोलते हैं कि जैसे हमारी 5 फिंगर सेम नहीं है, वैसे डिपेंड उनका लेवल कितना होता है। जैसे उनको कितना परसेंट उनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, उसके हिसाब से वो लोग सीख सकते हैं। तो बौद्धिक अक्षम, इनका जो कॉग्निटिव जो लेवल होता है वो थोड़ा सा धीरे सीखते हैं, थोड़ा सा पुअर होता है। ये जैसे हम लोग आम लोग जैसे नॉर्मल बच्चे जो है, नॉर्मल व्यक्ति जो है वो या तो एक बार में सीख जाता है या तो 2 बार सिखाने से वो सीख जाता है। जब इन बच्चों को, जिनको भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, जो भी बौद्धिक अक्षम से सफ़र करते हैं, उनको सीखने में टाइम लगता है। कई बार ये भी होता है कि हम बार बार सिखाने पर ये थोड़े समय के लिए सीख जाते हैं, वापस फिर ये भूल भी जाते हैं। और कई बार बहुत टाइम सिखाने के बाद भी इनको याद ये नहीं रख पाते या तो ये सीख नहीं पाते। पर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ये कोई बीमारी नहीं है। पहली बात, ये एक अवस्था है जो जीवन पर्यंत, जो भी व्यक्ति को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, जो भी व्यक्ति बौद्धिक अक्षम है, वो लाइफ टाइम इसके साथ रहता है। तो ये जो कोई बीमारी नहीं है, इसीलिए इनका कोई बीमारी का इलाज होता है। इनका कोई इलाज ना तो एलोपैथी में है, ना तो होम्योपैथ में है, ना तो आयुर्वेद में। इनका कोई इलाज नहीं है। इनका एक ही इलाज है, अगर आप इनको जल्दी से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, जल्दी से आपको पता चल जाता है कि आपके बच्चे को या आपके बच्ची को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, तो आप इनको तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर के पास जाके उनकी एडवाइस लेंगे, उनकी सलाह के हिसाब से डॉक्टर आपको बताएंगे कि इनके साथ कैसे इनकी प्लानिंग करें, कैसे इनके साथ काम करना है। ये क्योंकि कई बार मैंने ये देखा है कि हम ये मानते हैं कि कई बार ये लोग ऐसे समझते हैं कि इनको दवाई से ये ठीक हो जाएगा, इनको ये आयुर्वेद से ये ठीक हो जाएगा, मसाज करवाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा, इनकी मालिश करवाएंगे, इनको वो दवाई देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो ये ठीक हो नहीं सकता। ये एक अवस्था है, ये जीवन पर्यंत इनके साथ रहता है। एक ही इलाज है इनका कि इनके साथ सिस्टमेटिक कार्य करना, इनके साथ जितना जल्दी हो सके इनकी पहचान कर लो। इनका पता चल जाता है कि भाई ये लड़का या लड़की, अगर उनको बौद्धिक अक्षमता है तो इनके साथ सिस्टमेटिक आप तालीम देना शुरू करोगे तो इनको काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है।
इनको जो है कि कई बार ये फिज़िकली ये लोग ठीक होते हैं, इनको फिज़िकली आप देखा जाए तो फिज़िकली ये लोग हमें ठीक लगते हैं, इनको ऐसा नहीं लगता है कि इनको कुछ परेशानी होगी, बट इनके ड्रेसिंग में, इनकी पर्सनालिटी से हमें पता चल जाता है कि इनको बौद्धिक अक्षमता हो सकती है। जैसे इनको सीखने में जब फाइनली जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, वैसे छोटे लेवल पे अगर छोटे छोटे बच्चे होते तो हम रिकॉग्नाइज कई बार नहीं कर पाते। जब ये स्कूल में जाना शुरू करते हैं तो स्कूल में जब जाते हैं तो स्कूल में कई बार ये हमें लगता है कि इनका परफॉर्मेंस पुअर है, या तो ये फेल होते हैं, या तो ये दूसरे बच्चों के जैसे ये जल्दी से सीख नहीं पाते हैं, इनको सीखने में टाइम लगता है, या तो बार बार भूल जाते हैं, या तो जो भी स्कूल में टीचर देती है उनकी वो कॉपी करते हैं। और हम इनको कई बार क्लास में भी मैंने सुना है कि कई बार गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, कई बार नॉर्मल स्कूल में भी जाते हैं तो इनको डफर, ऐसे कई बार ऐसे शब्द भी सुनने पड़ते हैं कि इनको कुछ याद नहीं रहता, ये तो डफर है, पढ़ाई एक नहीं कर पाएगा, ये बिल्कुल पढ़ाई में इसको इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा करके कई बार ये पिटाई भी करते हैं। इनके साथ हम सख्ती से भी पेश आते हैं, टीचर भी कई बार सख्ती से पेश आते हैं, इवन हम माता पिता भी कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं और इनके साथ सख्ती से हम रह जाते हैं, और हमें पता नहीं चलता कि हमारे बच्चे या बच्ची को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, जिसकी वजह से ये सीखने में इनको टाइम लगता है, या तो ये सीख नहीं पा रहे। आगे हम और भी बौद्धिक अक्षमता जो है एक कंडीशन है, आगे हम उसके बारे में और भी हम बात करेंगे। थैंक यू।